वो हमने स्थगित प्रस्ताव दिया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विषय स्थगन प्रस्ताव का था वो हमारा ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो चोर दरवाजे से नौकरियां दी जा रही हैं और मेरिट लिस्ट को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है और साथ में जो रोस्टर है बना हुआ उसकी अवहेलना हो रही है, उसकी अनदेखी हो रही है। हमने ये सारी बातों को लेके और आज की तारीख में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी रखे हैं, ये आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी रखे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कंपनी के हैं। वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। चोर दरवाजे से शिमला की कोई क्लीन वेज कोई कंपनी का नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से जितनी नौकरियां दी जा रही हैं आउटसोर्स के ऊपर, वो सारी की सारी नौकरियां जो उनको पैसा मिलता है उससे 1/3 जो है वो कंपनी रख रही है और 2/3 पैसा जो काम करने वाले हैं उनको दिया जा रहा है। बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, IPS विभाग के कर्मचारी हैं। वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पे ये इस प्रकार की चोर बाजारी हो रही है। और साथ में बड़ी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले सेशन में जो साल में पहले में हमारा बजट सेशन हुआ था उसमें मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि जिनकी कर्मचारियों की मौत रिटायरमेंट से एक दिन भी पहले होती है उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए जो है वो सरकार जो है उनको भी नौकरी देगी। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इन 4 सालों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी इनकी मौत हुई है वो 5000 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। और उन्होंने नौकरी के लिए इसलिए अप्लाई किया क्योंकि परिवार में जो है वो अन्न पैदा करने वाला कोई नहीं है, रोज़गार जो है नहीं है और खाने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूँगा 5000 ऐसे लोग हैं जो पात्र व्यक्ति हैं, नौजवान जो रोज़गार लेना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा था। लेकिन सरकार आज कह रही है कि कार्यक्रम ऐसे नहीं चलेगा। नीति ये है कि पूरी सारी जितनी भी पोस्टें हैं, जो वैकेंसी है, उसका 1% जो है वो इनको मिलेगा, जो करुणामूल आधार के ऊपर जिनको नौकरी मिल रही है। तो फिर सरकार ने ये क्यों कह दिया कि एक दिन पहले भी जिसकी मौत होगी वो भी इसमें कब्र हो जाएगा। और पिछले हमने विधानसभा सत्र में पूछा था तो ये जवाब नहीं दे पाए कि इसमें करुणामूल आधार के ऊपर कितने लोगों को नौकरियां मिली, उसका जवाब भी नहीं मिल पाया। हमने कहा था कि आपने आउटसोर्स के ऊपर, दैनिक के ऊपर जो है वो कितने कर्मचारी लगाए हैं, तो ये कहा गया कि ये सूचना हमारे पास नहीं है। और आज मैं कहूँगा कि सरकार ने ये फैसला किया है क्योंकि चुनावी वर्ष आ गया, इसलिए 50,000 कर्मचारी जो है वो अब चोर दरवाजे से लगेंगे, आउटसोर्स के ऊपर लगेंगे। और साथ में क्या है कि उसकी जो है ये नहीं देखा जाएगा किसको देनी है, ना कोई उसमें रिजर्वेशन का पॉइंट रखा हुआ है। और जो भी आ रहे हैं, जो भी मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे, जो मंत्रियों के पास आएंगे, उनको ये 50,000 कर्मचारी तो चोर दरवाजे से रखने का फैसला है। मैं ये कहना चाहता हूँ उसे नौजवानों के हितों की रक्षा नहीं होगी। नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर है। आज हिमाचल प्रदेश यहाँ तक पहुँच गया है कि पूरे मुल्क की अगर आप परसेंटेज देखो तो उससे दुगनी 14% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये आंकड़ा बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जैसे मैं कहूँगा कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था कि आप झूठ बोल रहे हैं, मंत्री जी कहेंगे ये तो पुराना काम है। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपने बाकी कर्मचारियों के बारे में फैसला कर दिया तो पुलिस कर्मचारियों के बारे में आप क्यों फैसला नहीं करना चाहते? इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले जो है वो भी सरकार के खिलाफ जो है झंडा उठाए, लेकिन क्योंकि वो यूनिफॉर्म में हैं, यूनिफॉर्म के लोग जो है वो इस प्रकार का काम नहीं करते। इस करके मैं कहना चाहूँगा कि उनकी भावनाओं से भी खिलवाड़ हो रहा है। आज उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा कि अगर आप पुलिस को अगर इस प्रकार से करेंगे तो फिर मैं कहूँगा क्या भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा? जब आप कांस्टेबल को उनकी तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं तो कांस्टेबल को आप बातें कर रहे हैं कि आप जो है ना भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाओ। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा ये सारे जो विषय थे, इन सारे विषयों को हमने यहाँ पे उठाया था और हमने ये कहा कि इस पे ऊपर चर्चा मिले। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है वो
वो तो ऐसा लगता है कि वो सरकार जो बोलती है वही करते हैं। हमने अंदर भी यही कहा है, और पटका डाल के वो विधानसभा में आ रही है और वो बताते हैं कि भाई मैं पुराना जो है ना, पुराना भगवान और आरएस का आदमी हूँ, है वो आरएसएस के। उन्होंने पिछले सदन में भी कहा था कि मैं आरएसएस का हूँ, राष्ट्रपति आरएसएस के हैं, गवर्नर आरएसएस के हैं, मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं। जब ऐसा बात आ जाए तो मैं कहना चाहूँगा न्याय की कोई भी, मैं कहूँगा कि सोच नहीं सकते कि उम्मीद नहीं है, न्याय नहीं हो पाएगा। और लोगों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर जो 3 दिनों के लिए चले गए, सेशन कॉल किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको विधानसभा में बताना चाहिए था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन विदाउट टेकिंग इन कॉन्फिडेंस द विधानसभा ही हैज लेफ्ट धर्मशाला। और कहाँ पे गए हैं वो आप सबको मालूम है। अरे इस प्रकार से जो है वो डुबकियां मार के जो है वो हिमाचल जो है वो स्वच्छ नहीं होने वाला है। डुबकियां मारो ताकि तुम्हारा जो है वो जो आंतरिक आत्मा है वो स्वच्छ हो जाए, तुम्हारे साथियों की आंतरिक आत्मा जो है वो स्वच्छ हो जाए। इसलिए हमने इन इश्यूज को उठाने के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, चाहे वो आउटसोर्स पे हैं, जो बेईमानी हो रही है, जो 5000 जो कर्मचारी जो लगने के लिए जिन्होंने दरखास्तें दे रखी है और जिन्होंने कहा है कि जिनके कोई पेरेंट्स जो है ना एक्सपायर हो गए, 5000 एप्लीकेशनें पेंड पड़ी है, उनसे कब न्याय करेंगी ये सरकार, ये मैं कहना चाहता हूँ। उसके लिए हमने यहाँ पे जो है विधानसभा में अपना विरोध जो है जताया है। शायद पहली बार हुआ है, दोबारा जाएंगे आप सदन में। पैरेलल जो है वो विधानसभा हमने कह दिया, क्योंकि मैं स्पीकर का काम कर रहा था। तो जब ये बोल रहे थे तो मैंने कहा कि अब कल जो है वो 3 बजे नहीं, मैंने कहा आज 3 बजे